We are going to make a homemade oscilloscope. So let's see. तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं उनके लिए CRO काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के वीडियो में हम इसको पूरा होममेड घर पे कैसे बना सकते हैं, सब कुछ PCB में कौन सा IC यूज़ किया गया है, कैसे काम कर रहा है, ये पार्ट 1 है। इसके अंदर हम सब कुछ काम देखेंगे, क्या क्या कंपोनेंट यूज़ हुआ है, ऊपर देखेंगे। एग्जैक्ट सर्किट बनाने का जो काम है वो पार्ट 2 में होगा। इसमें हम आउटपुट कैसा आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, कैसे काम कर रहा है एनिमेशन के थ्रू, और कौन सा IC किस काम के लिए लगा हुआ है, ओवरऑल एक देखेंगे। पार्ट 2 में हम एग्जैक्ट सर्किट के अंदर घुसेंगे, उसके अंदर बनाएंगे, उसके अंदर डायग्राम में घुसेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा प्रीसेट है एडजस्टमेंट के लिए, जैसे कि एक प्रैक्टिकल CRO में होता है। अगर आपने कॉलेज में कभी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब किया होगा तो आपको CRO मिलेगा, या ऑनलाइन पे भी आप देख सकते हैं CRO। इस तरह का वीडियो आपको नॉर्मली कहीं पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं बनाता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा XY प्लॉट करके। तो ये CRT ट्यूब है, इसको मैंने ओल्ड TV से रिस्टोर किया है। तो मैं चला कर दिखाता हूँ आउटपुट कैसा है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा होगा, वो एक्चुअली कैमरा हाई स्पीड कैमरा में कैप्चर हो रहा है। नॉर्मली हम खुले आंखों से ये ह्यूमन आई से देखेंगे तो वो लाइन आपको नहीं दिखेगा। तो बहुत ही एक्यूरेट आउटपुट आपको दे रहा है, पूरा कॉन्स्टेंट आपको दिखेगा। और यहाँ पे मैं स्वीप सिग्नल को ट्रिगर करके इसको सिग्नल को आपको पॉज कर दे रहा हूँ। मतलब जब जीरो क्रॉसिंग स्वीप सिग्नल का, वर्टिकल सिग्नल और हॉरिजॉन्टल सिग्नल का दोनों का जीरो क्रॉसिंग सेम होगा तो आपका सिग्नल स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 100 हर्ट्ज का साइन वेव दिया था। अब स्क्वायर वेव देके देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा आपको सिग्नल मेजरमेंट करने का यहाँ पे एक फैसिलिटी मिल रहा है। जो अब बिगिनर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम शुरू कर रही है, आप प्रो भी हैं, तो आप एक चीप रेट में अपना एक ऑसिलोस्कोप बनाना चाहते हैं, क्योंकि एनालॉग ऑसिलोस्कोप में आपको काफ़ी ज़्यादा एक मतलब अच्छा लगता है उसमें काम करने पर। और डिजिटल ऑसिलोस्कोप का वीडियो भी बनाऊंगा आर्डिनो का यूज़ करके, लेकिन इस पे काम करने का कुछ मज़ा अलग है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास पुराना CRT TV का ट्यूब है, अगर बड़ा ट्यूब होगा तो अच्छा होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन छोटा ट्यूब जितना होगा उतना उसको आपका अच्छा से एक्यूरेट सी दिखने को मिलेगा। ये देखिए कितना अच्छे से स्क्वायर वेव को डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे ये वर्टिकल गेन करने पर ये इसका विड्थ कम ज़्यादा हो रहा है। 2 कॉइल है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दोनों का गेन इंक्रीज करने से सिग्नल का हाइट बढ़ेगा। अगर मैं वर्टिकल का गेन इंक्रीज करूंगा तो सिग्नल का हाइट बढ़ेगा, और हॉरिजॉन्टल का गेन इंक्रीज करूंगा तो सिग्नल का विड्थ बढ़ेगा। तो डिफरेंट सिग्नल देके हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉटूथ वेव दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉटूथ वेव कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से आप कोई भी सिग्नल को मेजर कर सकते हैं। ये अप टू 1 kHz तक कोई भी सिग्नल को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। लेकिन 1 kHz तक नॉर्मली हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं वहाँ पे 1 kHz तक काफ़ी ज़्यादा, 0 to 1 kHz काफ़ी ज़्यादा रेंज है। मतलब नॉर्मली हमारा सब कम हो जाएगा इसमें। नॉर्मली इन्वर्टर बनाने के बाद उसका आउटपुट चेक करना कैसा वेव फॉर्म आ रहा है, इस तरीके से। तो इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पे और नहीं मिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बिंग चैनल पे मिलेगा। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से ट्रायंगुलर वेव को आपको शो कर रहा है। ट्रायंगुलर वेव का आउटपुट देखिए, ये जो हल्का सा वाइट सा लाइन आ रहा है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन में बैक कर रहा है अपने पोजीशन पे। तो नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा खाली आंखों पे, और ये पूरा लाइन कांस्टेंट दिखेगा। कैमरा हाई स्पीड कैमरा पे ये दिख रहा है। तो चलिए इसका थोड़ा सा एनिमेशन की मदद से समझ लेते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज हो रहा है हाई वोल्टेज की वजह से वैक्यूम में, और यहाँ पे सामने फॉस्फोर कोटिंग प्लेट है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 प्लेट है। पहले प्लेट यूज़ किया जाता था, अभी कॉयल यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो उसके साथ अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन होकर। तो दोनों कॉयल है, तो दोनों कॉयल पे हम सप्लाई दे करके इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे दाएं बाएं एक साथ ऊपर एक साथ दाएं करेंगे तो दाएं ऊपर एक कोने में चला जाएगा। इस तरीके से पूरे 4 क्वाड्रेंट में हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। किधर को हमें इलेक्ट्रॉन ले जाना है, तो हम एक सॉटूथ वेव फ्रॉम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी पे देंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हमारा ट्रैवल करेगा। जैसे एक ट्रेन होता है, एक साइड से दूसरे साइड जाता रहता है, उस तरीके से वो बीम जाता रहेगा। और रिटर्न कब करेगा, जब हम सिग्नल को ऑफ कर मतलब
सिग्नल जीरो क्रॉसिंग पार करेगा, रिटर्न करेगा। फिर स्वीप सिग्नल कैसा होता है, नेगेटिव माइनस से लेके मैक्सिमम से लेके जीरो क्रॉसिंग करके पॉजिटिव, ये पे देख सकते हो स्वीप सिग्नल। ये जीरो ऑफसेट वोल्टेज यहाँ पे मीडियम में होगा। तो कैसे प्लॉट होता है, मतलब स्वीप सिग्नल जब प्लॉट होता है तो बीम जो है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाता है, तो उस पर अब हॉरिजॉन्टल प्लेट पे या वर्टिकल प्लेट पे, मतलब एक प्लेट को यूज़ करना है स्वीप सिग्नल के लिए, ट्रिगरिंग के लिए, जिससे कि लाइन एक तरफ से दूसरी तरफ जाता रहे। और एक प्लेट पे या और एक कॉइल पे हम सिग्नल लेंगे इनपुट सिग्नल, जिससे क्या होगा वो इनपुट सिग्नल प्लॉट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने जो बनाया है इस पर आपको काफ़ी सारा नॉब दिख रहा होगा। तो ये वाला जो नॉब है ये ट्रिगरिंग का, मतलब ये जो है स्वीप सिग्नल का फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है, जिसके मदद से हम सिग्नल जो इनपुट सिग्नल आ रहा है वो अगर आपका हाई फ्रिक्वेंसी है तो उसको स्टॉप करके, मतलब पॉज करके स्लो करके देख सकते हैं। जब जीरो क्रॉसिंग सेव होगा स्लो हो जाएगा सिग्नल, वो आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा आगे। आप ये देखिए काफ़ी सारा प्रीसेट है, एक हीट सिंक पे चारों आईसी लगा हुआ है। ये दोनों जो है 7809 पॉजिटिव नेगेटिव 9 वोल्ट रेगुलेटर है। और यहाँ पे दोनों TDA 2030 होम थिएटर का जो एम्पलीफायर है उसको ही मैंने यूज़ किया है। एकदम नॉर्मल कंपोनेंट से बनाया है, क्योंकि आप घर पे अगर बनाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे AC से DC करके यहाँ पे फिल्टर सेट किया गया है। 606 एम्पलीफायर के लिए कम वोल्टेज यूज़ किया गया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है 230 वोल्ट से लेकर 606 और 12012 कर रहा है। 12012 का DC करके हम यहाँ पे 012 यूज़ कर रहे हैं हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए। वहाँ पे एक बक कन्वर्टर से करंट लिमिट करके हाई वोल्टेज जनरेटर पे दे रहे हैं। और एक जो 0 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट से एम्पलीफायर में दे रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके सिग्नल मेजरमेंट कर रहे हैं। इनपुट का जो AC साइड वेव आ रहा है और होम सप्लाई में, घर पे सप्लाई जो आता है उस सप्लाई को हम फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आउटपुट हो रहा है 606 और 12012। 606 हम मेन बोर्ड को एम्पलीफायर के लिए दे रहे हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए। वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो गेन ज़्यादा हो रहा है, तो गेन को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज का भी यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो हमारा 12012 है उससे हम 7809 9 वोल्ट रेगुलेट कर रहे हैं, इससे प्लस 9 वोल्ट माइनस 9 वोल्ट यहाँ पे दोनों IC पे दे रहे हैं। 555 टाइमर पे और एक क्वाड ऑप-एम्प है TL084CN, एक साथ 4 ऑप-एम्प है इसके अंदर। तो यहाँ पे 555 स्क्वायर वेव बना रहा है, उस स्क्वायर वेव से एक कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, इसके मदद से एक स्लोप बन रहा है। उस स्लोप को ऑफसेट देने के लिए तो हमने ऑप-एम्प का यूज़ किया है, और गेन देने के लिए और इन्वर्ट करने के लिए अल्टीमेटली हमें एक सॉटूथ वेव मिल रहा है, जिसका हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं और ऑफसेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारा उतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम आउटपुट एम्पलीफायर का ऑफसेट को कंट्रोल करके बीम का पोजीशन सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नीचे देखेंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल भी लगा हुआ है, इसकी वजह से हम वायरलेसली भी मोबाइल से कोई भी ऐप से साइन वेव स्क्वायर वेव सिग्नल को भेज सकते हैं। दोनों चैनल पे अलग अलग भेज के XY मोड पे हम कोई भी लेथीजियस पैटर्न बना सकते हैं। मतलब अगर प्रॉपर कोडिंग करेंगे तो बॉक्स, घर, कुछ भी बना सकते हैं। अब TV भी CRO से ही TV आया है, TV भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बक कन्वर्टर का यूज़ किया गया है। ये बक कन्वर्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट लेकर के हाई वोल्टेज बनाने के लिए दे रहा है। तो हाई वोल्टेज कन्वर्टर है जो 3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट पे चलता है, तो ज़्यादा अगर वोल्टेज देंगे तो वो सैचुरेट कर जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। तो लिमिटेड करंट, तो मैंने देखा वो 3.7 वोल्ट के अक्रॉस ये अच्छे से चल रहा है, उससे ज़्यादा ओवर सैचुरेट कर जा रहा है इसका इंडक्टर और इसका स्विचिंग सर्किट जितना है इंटरनली ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप होने के बाद बॉक्स जनरेटर से वोल्टेज ज़्यादा होकर के DC आउटपुट दे रहा है। ये कन्वर्टर DC आउटपुट देता है, आउटपुट में डायोड होता है इसमें। तो उसको कैसे चेक करें, एक 100K का रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में कनेक्ट करके उसके आउटपुट के साथ कर देना है। उसके बाद वोल्टेज मेजरमेंट करना है DC 600 वोल्ट के रेंज में, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा। तो देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड गार्ड के पीछे में लगा हुआ है और पॉजिटिव हमारा एरोड जो है, एरोड सामने लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है, हम जानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब कैथोड टू एरोड हमारा इलेक्ट्रोड फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव पीछे बीम में लगा हुआ है, आगे पॉजिटिव लगा हुआ है। तो यहाँ से पीछे से हमारा इलेक्ट्रोड फ्लो हो रहा है आगे, और फॉस्फोरस प्लेट में लगने के बाद लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ट्यूब लाइट में होता है उसमें भी फॉस्फोरस कोटिंग होता है। सामने यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हमारा ये मूव कर रहा है स्विच सिग्नल की वजह से। हमारा जो लाइट है बीम टॉर्च लाइट है, बोल सकते हैं एक पीछे से टॉर्च लाइट है, जिसको हम दाएं से लेके ये दाएं से लेके बाएं की तरफ या बाएं से लेके दाएं की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जाता ही रह रहा है कंटिन्यूसली। और उसके बाद हम जो है वर्टिकली जो कॉइल है उस पर हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है वो सिग्नल उसको लाइन को फॉलो करके वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये आप पार्ट 2 जब देखेंगे उसके अंदर और भी, जब मैं एक एक करके पार्ट वाइज कैसे बीम जनरेट करते हैं, कैसे
एक एक पार्ट करके दिखाऊंगा तो आपको और पता चलेगा अच्छे से। तो मेन कॉन्सेप्ट सीधा यही है, एक लाइन जाता रहेगा, उसके अक्रॉस एक सिग्नल लेंगे तो वो प्लॉट होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लाइन को दिखाने की कोशिश किया है, स्विफ्ट सिग्नल को स्लो कर दिया है। यहाँ पे देखिए दाएं से लेके बाएं की तरह एक लाइन जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि स्विफ्ट सिग्नल हमारा पहले माइनस नेगेटिव वोल्टेज से लेके स्लोप से डायरेक्टली पॉजिटिव वोल्टेज हाई पे जा रहा है। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा ऊपर से लेके मतलब एक दाएं से लेके बाएं की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी बना रहा है देखिए हाई स्पीड में ये मूव कर रहा है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा दाएं से लेके बाएं की तरफ। ये एक्चुअली कॉयल का वायर दोनों पलट देंगे तो ये बाएं से लेकर दाएं की तरफ हो जाएगा। नॉर्मली सीआरओ पे बाएं से लेकर दाएं की तरफ सिग्नल फ्लो करता है, मतलब जो लाइन है ट्रैवल करता है। तो आपको दिख रहा होगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे आपको नहीं दिख रहा होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं दिखता। उसके बाद हम वर्टिकल प्लेट पे हम सिग्नल इनपुट करते हैं तो वो उस लाइन को फॉलो करके वो सिग्नल आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्शन कभी कभी दिख रहा होगा। तो ये एक्चुअली ऑप एम्प जो है उसका वेरिएबल पोटेंशियोमीटर इनपुट का वो अच्छे क्वालिटी का यूज़ करना है, नहीं तो नॉइज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ट्रायंगुलर वेव कितने एक्यूरेटली दिखा रहा है, और इसको हम एक डीसी रेफरेंस वोल्टेज के साथ लगा के कैलिब्रेट करके हम एक्यूरेट वोल्टेज भी बता सकते हैं। इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो भी बता सकते हैं। एक 555 1 किलोहर्ट्ज़ का रेफरेंस बना के रखना है, उस पर कैलिब्रेट करके आप इसका स्केलिंग करके देख सकते हैं। तो यही था पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में एक एक वीडियो बनाऊंगा। प्लेलिस्ट आपका सीआरओ का मिल जाएगा, एक बाय एक वीडियो रहेगा, कैसे एक बीम क्रिएट करते हैं सीआरटी पीछे ट्यूब में, साइन वेव देखिए कितना सेक्सी है। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे एक लाइक कर दीजिए, आपको प्यार दिखा दीजिए, कमेंट दे दीजिए एक स्वीट सा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।